आदाब नाजरीन, A1 टीवी उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 टीवी को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दीजिए। इंटीरियर लगाओ, घर को और भी खूबसूरत बनाओ। बिजनेस बेंच लाया है इंटीरियर डिजाइन सोल्यूशन के लिए MDR एंटरप्राइजेस, अपोजिट विजय होटल, लोहारवाड़ी, MG रोड, रायचूर। कल्याण कर्नाटक डेवलप हो अपना, धर्म सिंह ने देखा था ऐसा एक सपना, इसी सपने को पूरा करते हुए जा रहे हैं। अजय सिंह तरक्की की तारीख बना रहे हैं। KKRDB कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन साबिका वजीर आला धर्म सिंह के फर्जन डॉक्टर अजय सिंह की कई तरक्की कामों के लिए पूरे कल्याण कर्नाटक के दौरे हो रहे हैं। खासकर आज हमारे शहर रायचूर में भी एक खुसूसी मीटिंग तलब की गई। इसके बाद A1 टीवी पर भी उन्होंने एक खास बात की है। टीवी की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के NS बोसराज साहब के मिनिस्ट्री दफ्तर में और मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत मौजूद है। आइए सबसे कबल तो मैं उन्हें बात करने से पहले कुछ उर्दू की बात करता हूँ, क्योंकि उर्दू का इनसे एक बड़ा ताल्लुक़ है। इनके वालिद धर्म सिंह साहब भी अक्सर देखे हैं आप कई प्रोग्राम्स में, कई जलसों में उन्होंने उर्दू के अशारों से अपना जलसे का आगाज़ किया था। मैं इनसे भी पता करता हूं क्या ये भी उर्दू से कितनी मोहब्बत रखते हैं। साहब, सबसे पहले तो A1 टीवी उर्दू में आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, आपके वालिद साहब तो अक्सर उर्दू के अशार बोलते हुए हम देखे हैं, क्या आपको भी उर्दू से उतनी मोहब्बत है? उर्दू से मोहब्बत है पहले से। हमारे वालिद साहब के समय से मैं उर्दू की काफ़ी करीब हूँ। मैं उनको बहुत पहले से देखते आ रहा हूँ, तो उनको देखते हुए थोड़े बहुत उर्दू के लफ्ज़ हम भी सीखे हैं। उर्दू का एक कोई शेर सर? सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता, ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तान इसकी, किसी का दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। ये हैदराबाद कर्नाटक से कल्याण कर्नाटक बनने के बाद क्या इसके अंदर बजट बढ़ा, क्या सिर्फ नाम बदला? पिछली बार जो बीजेपी का जो सरकार था, येडियुरप्पा जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सिर्फ नाम बदल दिया था। जो हैदराबाद कर्नाटक है उसको बदल के वो कल्याण कर्नाटक किया, मगर कुछ कल्याण नहीं हुआ। हमारी सरकार आने के बाद हम बोले थे कि अगर यहाँ के लोग हमको आशीर्वाद करेंगे, जो किए हैं, मेरे ख्याल से ये जो रीजन में है, कल्याण कर्नाटक रीजन में 41 सीट्स में 27 सीट्स कांग्रेस के MLA जीते हैं। तो हमने बोला था कि जब भी हम अधिकार में आएंगे तो 5,000 करोड़ देंगे। तो इतिहास में पहली बार 5,000 करोड़ का एक्शन प्लान हुआ है और फंड रिलीज सरकार से हुआ है। अच्छा सर, आए दिन मैं हमारे शहर रायचूर में भी देख रहा हूँ कि ये KKRDB का फंड कई जगह एरिया में काम भी चल रहा है और मेरे एरिया के लिए भी हाल ही में इन्होंने 50 लाख रुपए KKRDB का फंड्स भी दिलाया है, वो भी काम होगा। मगर क्या ये सिर्फ डेवलपमेंट को भी होगा या एजुकेशन के लिए भी इस्तेमाल में आ रहा है? नहीं, अब हमारा सरकार आने के बाद और मैं चेयरमैन बनने के बाद हम कल्याण कर्नाटक अभिवृद्धि मंडली से काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। एजुकेशन के लिए अक्षर आविष्कार बोल के किए हैं, हेल्थ के लिए आरोग्य आविष्कार बोल के किए हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए उद्योग आविष्कार बोल के किए हैं, माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए अल्पसंख्याक अभिवृद्धि कार्यक्रम में 360 करोड़ के फंड्स हमने डाले हैं और हिंदुಳಿದ वर्गದ अभिवृद्धि उनके लिए 150 करोड़ का फंड हमने दिया है और SC/ST डेवलपमेंट के लिए शोषित जनांग शोषित वर्गದ अभिवृद्धिಗಾಗಿ सुमार 280 करोड़ हमने दिया है। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। यहाँ पे जो मिनी विधानसभा का प्रोजेक्ट हो या स्किल डेवलपमेंट के लिए है या टेक्सटाइल पार्क के लिए है और इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड्स, ब्रिजेस, ड्रेनेज सब कर रहे हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। माइनॉरिटी डेवलपमेंट और KKRDB डेवलपमेंट एजुकेशन को इस्तेमाल होने के बावजूद भी कई ऐसे इदारे, कई ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जो आज तक कोई पुरसाने हाल में हैं, जिसका कोई पूछने वाला नहीं। देखो, हमारे पास करीब 9,500 स्कूल्स है। हर एक स्कूल का डेवलपमेंट अगर ओवरनाइट होना है बोलो तो नहीं हो सकता। तो हर साल 2-2 हज़ार स्कूल्स को हम आइडेंटिफाई करके उसका इम्प्रूवमेंट करने के कोशिश में है। अच्छा सर, कई एक ऐसे स्कूल भी हैं जो एडेड हैं, गवर्नमेंट की सैलरी वगैरह लेते हैं, उनके पास कई सामान नहीं है। कॉलेज में अगर
टेबल नहीं है, फर्नीचर नहीं है, अगर रूम है तो टॉयलेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, क्या ऐसे एडेड स्कूल को भी KKRDB से कुछ फंड्स मिल सकते हैं? अभी एडेड और नॉन एडेड स्कूल्स को फंड करने का प्रोविजन नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटली 9,249 गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो उनको ठीक से करना ही हमारा एक जॉब है। उसमें से ऑलमोस्ट 76%, 9,249 में 76% का मतलब 6,538 स्कूल्स को रिपेयर होने की अभी ज़रूरत है। तो ये सब हम देखते हुए आने वाले दिनों में एडेड और नॉन एडेड को भी हेल्प करना होगा सोच रहे हैं। रायचूर में ही कई ऐसे इदारे हैं, मुरारजी देसाई जैसे, उसमें आज मैं हाल ही में परसों गया था तो कई बच्चों को ना खाना सही मिल रहा है, ना बाथरूम सही है वहाँ की, उसकी हालत बद से बदतर हो गई है सर। इसका जिम्मेदार कौन है? अब ठीक से हम कर रहे हैं, अगर जो भी कमी रह गई है वो देखेंगे। और पिछले सरकार में तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, मगर अभी तक तो 1.5 साल ख़त्म हो गया, अभी आने वाले 3.5 साल में और ज़्यादा भी काम करेंगे। रायचूर शहर में भी 371 के लिए आपके वालिद साहब आए थे, एक बड़ा प्रोग्राम करे, उसके बाद जो 371 यहाँ पर लागू किया गया है, इससे क्या लोग फ़ायदा और भी क्या क्या ले सकते हैं? ले सकते हैं। पिछली बार हमारे पिताजी धर्म सिंह जी, उन्होंने 99 to 2004 रायचूर के इंचार्ज मिनिस्टर रह चुके हैं, काफ़ी काम करे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी बार आए हैं और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी बने हैं। आर्टिकल 371 जे तिथपड़े करने के लिए हमारे AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और धर्म सिंह साहब मिलके काम करे हैं। आपने हमें मुख्तसर वक्त दिया, इतना बावजूद भी। इसी तरह से उर्दू के भी आप बड़े शौकीन हैं, कई मुशायरे प्रोग्रामों में भी मैंने आपको सुना है। हमारे पिताजी कभी भी बोलते थे, तूफान कर रहा था मेरे अजमतों का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है, मैं कहाँ डरता हूँ ऐसे एरो गैरो बातों से, मुझे जाना है बहुत दूर हदे परवाज़ों से। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड